अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी मज़े में तो होंगी ना, माएँ के ना अब सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता, स्कूल ऑफ हो चुके हैं और ना ज़रा देर तक सोने के लिए मिल जाता है। मेंस के 7 बजे उठना पड़ता था, तो अब 9 बजे 10 बजे उठना पड़ता है। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है और ना मैंने सोचा कि यूनिफ़ॉर्म वगैरह हैं, इनको भी हाथ के हाथ धोकर मैं रख देती हूँ कि ना अब 2 महीने तक फ़िलहाल तो इनकी ज़रूरत पेश आने वाली नहीं है। और दूसरा बस ये मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड मेरे जा चुके हैं और नाश्ते से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। आज नाश्ते से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा कि चलो अब यहाँ से काम करना स्टार्ट किया है। तो तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। और व्लॉग भी बस इसीलिए लेट हो गया कि ना 2 दिन से पता नहीं क्या मसला हुआ है, हमारी यूट्यूब नहीं चल रही, नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो जो कल व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो आप लोगों को परसों देखना था, लेकिन वो इतनी देर से अपलोड हुआ, सारा दिन अपलोडिंग पे लगा रहा और ना इसी वजह से ये व्लॉग भी एक दिन लेट आ रहा है। तो खैर यहाँ पर ये मेरे पास एक पेयर है, बहुत प्यारा सा छोटू मोटू सा, और ना हमें इंतज़ार है, बच्चों को इंतज़ार है कि ये इनके बच्चे कब होंगे। तो बस देखते हैं कब तक ये फैमिली 2 से 3 बनती है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी आप लोग सुनाइए, आप सारी मदर्स बताइए मुझे आप लोगों की छुट्टियों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। और मेरे घर का तो हाल कुछ ऐसा है। यहाँ पर मैंने सोचा अब मशीन तो लगी हुई है, हाथ के हाथ सफाइयाँ कर लूँ। तो बच्चों के स्कूल बैग मैंने खाली किए थे, इनको भी मैंने वॉश करके रखना है। आज तो मशीन में वॉश नहीं किए, नेक्स्ट टाइम करूँगी, क्योंकि आज मैं कपड़े वॉश कर चुकी थी। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें समेटूँगी घर की, ये कुछ हालत हुई हुई है और उसके बाद फिर मैंने अभी सफाई करनी है। दूसरी तरफ ये मैंने छोले भिगो के रख दिए, मैंने कहा भिगो के रख देती हूँ तो फिर बॉयल हो जाएंगे। बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं, किचन क्लीन हो चुका है और बस यहाँ पर दोपहर के खाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी, क्योंकि अफनान ने जाना होता है मदरसे। तो कुछ भी मुझे आज समझ ही नहीं आ रहा था कि ना मैं क्या बनाऊं। घर में सब सौदा एंड हुआ था, तकरीबन ग्रॉसरी मुझे अब करनी है। तो बस ये थोड़े से राइस रखे हुए थे, आलू थे, तो मैंने कहा कि रोटी पकाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इस गर्मी में। तो मैंने कहा चलो ये जल्दी से जितने राइस हैं ये बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर चावल मैंने दम पे रख दिए हैं। तो मैंने खाना सफाई करने से पहले खाना इसीलिए तैयार किया क्योंकि फिर अफनान को मदरसे के लिए लेट होता ना, वो फिर ऐसे ही भूखा चला जाता। यहाँ पर आज लॉन्ड्री डे है और ना धोबी मेरा आया था, तो कपड़े ये देकर गए हैं धुले हुए पिछले हफ्ते के। और मैंने आज बेडशीट उठाई है। हर हफ्ते जिस दिन धोबी ना आना होता है ना, उस दिन मैं फिर अपनी बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना खाने बैठ गए। तो मैंने कहा अफनान फिर चला जाएगा ना, फिर आराम से। वैसे भी ना मुझे आदत है ना कुछ अकेले घर में सफाई करने की, मुझसे ना होती नहीं है, घर में रश लगा हुआ हो या कोई हो। तो मैंने कहा चलो खैर से ये अफनान मदरसे चले जाएं, वजिया सो जाएगी, तो फिर मैं रिलैक्स होकर सफाई करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ, और बच्चों को क्या दे रही हूँ, मैं ख़ुद भी खाना खाऊँगी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तकरीबन अब 2 बजे का टाइम है और बस ये राइस खाऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम करूँगी। तो बस यहाँ पर खाना खाने हम लोग बैठ गए थे। तो बस वैसे तो स्कूल जब चल रहे होते हैं तो स्कूल के डेज़ में तो ये होता है मेरी सफाइयाँ ना, कामकाज वगैरह मेरे सारे सुबह के टाइम में हो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग। हस्बैंड जाते हैं तकरीबन 11 बजे ना, तो बस उसके बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैंने किचन क्लीन करना है और ना उसके बाद मैंने सफाइयाँ करनी है। लेकिन क्योंकि अब ज़रा सी रूटीन चेंज हुई हुई है, ज़रा सी नहीं काफ़ी चेंज हुई हुई है और ना तो इस वजह से ज़रा टाइमिंग ना आगे पीछे हो जाती है काम की। वैसे भी जैसे सहूलत होती है मैं उस तरह काम कर लेती हूँ, कोई हर काम का टाइम फ़िक्स नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे अपने ट्यूशन्स होते हैं तो उस वजह से मुझे थोड़ा ना टाइम देखकर चलना पड़ता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं है कि बस ये काम इस टाइम पे करना था, नहीं हुआ तो कोई बड़ा मसला हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह मुझे सहूलत होती है मैं कर लेती हूँ। खैर यहाँ पर ना खाना खाएंगे और मैंने कहा खाना बच्चों को भी खिलाऊँगी, ख़ुद भी खाऊँगी। ये है मेरी प्लेट खाने की। और बस यहाँ पर अफनान को मैंने भेजा। वैसे ज़्यादातर ना मैं ऐसा करती हूँ, खाने से पहले सफाई करती हूँ और ना, लेकिन आज मेरा उल्टा हो गया, पहले मैंने खाना खा लिया, अब मैं सफाई करूँगी क्योंकि ना बस मुझे ये फ़िक्र थी अफनान भूखा ना जाए। तो यहाँ पर सफाइयाँ मेरी हो चुकी हैं और सफाइयाँ करते हुए मैं व्लॉग बना नहीं सकती, तो इस वजह से यहाँ पर सफाई हो चुकी है। मोप मेरा लग चुका है, घर मेरा पूरा ड्राई हो गया है मोप लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं अब ये रग वगैरह बिछा दूँगी।
और बस यहाँ पर ये सारे कामों से फ़िलहाल अभी दोपहर तक के कामों से मैं फ़ारिग हो गई और यहाँ पर मैं वजिया को लेने आई थी कि चलो अब सोने का टाइम हो गया। तो वजिया सोती इतना मुश्किल से है, मुझे बोलती है जब सोना नहीं होता ना, मुझे बोलती है मम्मा मेरी आँखों में नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं, मेरी आँखें बंद नहीं होती। तो इस तरह की बातें करती है। खैर मैं वजिया को दोपहर में सुलाती ज़रूर हूँ थोड़ी देर, क्योंकि फिर शाम को ना गलत टाइम पे सोती है 7-8 बजे ना, तो फिर 11-12 बजे उठ के बैठ जाती है। तो इस वजह से रूटीन काफ़ी ख़राब होने लग जाती है। तो मेरी आदत है दोपहर को वजिया को ना सुलाने की। तो यहाँ पर मैं वजिया को सुला चुकी थी, अब तकरीबन 3-4 घंटे वो सोएगी, 6 बजे तक उठेगी। तो यहाँ पर अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ और थोड़ा मुझे काम था, कुछ मेरी क्लासेस थी तो उसके फॉर्म वगैरह मुझे लेने थे, तो बस मैं वहीं पर जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अकेडमी में, यहाँ से मैंने अपने फॉर्म वगैरह लेने हैं और इंशाल्लाह सैटरडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कहा ये काम भी जल्दी जल्दी कर लूँ। 1-1.5 घंटे की ये क्लास थी मेरी आज ना, तो मैंने बस ये क्लास ली और बस यहाँ से निकलूँगी और ना फिर घर जाते हुए सौदा लेती भी जाऊँगी। और बस और तो वीडियो मैं नहीं बना सकी थी जहाँ से मैंने ग्रॉसरी करी थी, और ग्रॉसरी भी मैंने अभी आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करी थी। जो मुझे भी ज़रूरत का सामान चाहिए था ना, बस मैं वही लेकर आई हूँ। तो जी यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ और ना क्या क्या मैं लेकर आई हूँ जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। वजिया का नीडो ख़त्म हुआ पता, तो वजिया का दूध लेकर आई हूँ और ये ब्लीच का साशे लेकर आई हूँ। मैं बॉटल्स में ब्लीच नहीं लेती क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ता, कभी 3-4 महीने में एक दफ़ा कर लेती हूँ। तो फिर मैं ये साशे ही यूज़ करती हूँ पीच क्रीम का, ब्लीच क्रीम का। तो यहाँ पर चाय की पत्ती ख़त्म थी और अभी खाना पकाना था, दही नहीं थी, दही लेकर आई हूँ। और बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, अब इनको मैं रिफ़िल करूँगी। सबसे पहले तो मैं दूध डालूँगी, वजिया का 2 दिन हो गए थे, नीडो ख़त्म हुआ था, तो मुझे बस ये था कि मैं ये भी लेकर आ जाऊँ। और चाय की पत्ती वगैरह ख़त्म थी। प्रॉपर ग्रॉसरी तो मैंने अभी करनी है, तो फिर जब करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी क्योंकि वीकेंड आने वाला था ना, तो फिर मुझे जाना भी था, मैंने कहा जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है मैं वो लेकर आ जाती हूँ। तो बस इसी वजह से अपने हिसाब से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ज़रूरत की थी ना, मुझे फ़ौरन चाहिए थी, वो मैं लेकर आ गई हूँ। चाय की पत्ती तो मेरे घर में ख़त्म ही नहीं होने देती ना, क्योंकि चाय के बग़ैर तो आप लोगों को पता है जो चाय लवर है उनका गुजारा ही नहीं। मुझे 3 टाइम तो मैं चाय पीती हूँ, सुबह मॉर्निंग में, फिर शाम में, फिर रात को हस्बैंड के साथ। तो बस चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए ना, मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि अच्छा पत्ती नहीं है अंदर, तो इसलिए बस मैंने कहा ये भी ला कर रख दूँ। और यहाँ पर चीनी लेकर आई हूँ। चीनी मेरे घर में बहुत कम इस्तेमाल होती है, बहुत ही कम, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे, हस्बैंड, हमारी पूरी फैमिली ही चाय में चीनी नहीं लेती। तो इस वजह से चीनी बस मैं कुछ ना बच्चों के लिए सिवैयाँ वगैरह बनानी हुई या कुछ मीठा बनाना हुआ तो उसके लिए मैं रखती हूँ घर में, अदरवाइज़ हम लोग चाय में चीनी नहीं लेते, चीनी हम लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से चीनी भी थोड़ी सी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर अभी ग्रॉसरी करूँगी तो उसमें मैं फिर सब चीज़ें लेकर आऊँगी। बस ये सामान जल्दी जल्दी समेटती हूँ। और ये भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है, इन चीज़ों में भी ना छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो फिर बस किचन में जब आओ ना, तो क्योंकि मैं बस अभी बाहर से आई हूँ तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी इन चीज़ों को जगह पर रखती हूँ और फिर मैं खाने की भी तैयारी करती हूँ। खाने का तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती थी, खाना यहाँ पर खा चुके हैं। अब यह है रात की चाय का टाइम, यहाँ पर मैं चाय पीऊँगी और ना हस्बैंड के साथ चाय पीऊँगी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ नहीं जाइएगा। जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाएं, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपकी बहन के सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से पूरे हों और फिर हम अच्छे अच्छे व्लॉग और बनाएं। अच्छे व्लॉग जब भी बन सकते हैं जब आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा दिल चाहता है अपने व्यूवर्स के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने का। तो यहाँ पर ये मेरी रात की चाय तैयार हो चुकी है और यहाँ पर देखें मैंने क्या हरकत करी, मैंने बजाय ट्रे में रखने के मैं बड़े स्टाइल मार कर ना अपना एक्शन दिखाते हुए ना कप को दोनों हाथों में, एक में मोबाइल और दूसरे हाथ में दोनों कप उठा कर ले गई और मैं बस अल्लाह का नाम लिए जा रही कि मेरे हाथ से ये चाय गिरे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से गर्मी में किचन में खड़े होकर चाय बनती है। तो यहाँ पर ना मुझे पता नहीं क्या सुस्ती चढ़ी कि मैंने नीचे से ट्रे नहीं निकाली और हाथ में लेकर जा रही हूँ, मेरी हंसी निकले जा रही कि ये कप ना लुढ़क जाए मेरे हाथ से। तो चलिए जी, मैं जाती हूँ, चाय पीती हूँ, हस्बैंड से बातें करती हूँ, थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।